नमस्कार मित्रों, आज हम सभी शारदा पुस्तक के चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। मित्रों, आप हमारे इसके पूर्व वीडियो में इस पाठ के एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग तक देख चुके हैं मित्रों। तो सबसे पहले आपसे विलंब ना करते हुए मित्रों देखिए, अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो प्रश्न है अद्यो लिखित प्रश्न नाम उत्तरायण पूर्ण वाक्य लिखित। पूरे वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देना मित्रों। तो कहा है नरस्य वृत्तम के जानते, नर के मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों को कौन जानता है। धर्म बुद्धिया किम वीक्षन्ते, धर्म बुद्धि ने क्या कहा। कस्य जन्मना फलम व्यर्थम, किसके जन्म का फल बेकार है। पाप बुद्धि स्वपितरम किम उक्तवान, पाप बुद्धि ने अपने पिता से क्या कहा। प्राज्ञ किम किम चिंतित, बुद्धिमान क्या क्या सोचते हैं। मानव कदा विद्याम वित्तम शिल्पम च प्राप्नोति, मनुष्य जो है कब विद्या वित्त शिल्प कब प्राप्त करता है। पाप बुद्धि किम चिंतित्वा देशांतरम प्रस्थिता, पाप बुद्धि क्या सोच करके विदेश गया था मित्रों। तो देखिए मित्रों, उत्तर है का आदित्य चंद्र अनिला अनिला दयो भूम हृदय यम आह रात्रि उभव संधे चा, ये सभी जो है मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। मातृवत पर दारेश पर द्रव्य श्लोष्ट सर्वभूते सात्म धर्म बुद्धि वीक्षन्ते, येन देशांतरेषु भ्रमता बह बद्धम भाषा वे साधना ज्ञातमतस् जन्मना फलम व्यर्थम, पाप बुद्धिया स्वापितरम उक्तम मद भक्तेन प्रकारेण वदतु। प्राज्ञोपायं चिन्तयेत् अपायं च चिन्तयेत्, यो देशात् देशान्तरं व्रजत् सः विद्या वित्तं शिल्पं च प्राप्नोति। अहं मूर्खा धर्मबुद्धेः प्रभावेण धनम् अर्जिष्ये माम इति चिन्तयित्वा पापबुद्धि देशान्तरं प्रस्थितः। इस तरह से प्रश्नों को उत्तर मिला मित्रों। तो इसमें कहा गया मित्रों, आदित्य चंद्र अनिल अनिल द्यौ भूमि, ये सभी जो है मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्यों को जानते हैं। फिर खा में कहा गया मातृवत पर दारेशु पर द्रव्य श्लोष्टवत सर्वभूते स्वात्मत धर्म बुद्धिया वीक्षन्ते, धर्म बुद्धि सभी में क्या देखता था, मातृवत पर दारेश, दूसरी स्त्रियों में माता को देखता था, माता के समान स्त्रियों को देखता था। पर द्रव्य श्लोष्टवत, दूसरे के धन को जो है वह लोहे के टुकड़े के समान देखता था। सर्वभूतेषु आत्मा, सभी लोगों में अपने समान देखता था। येन देशांतरेश भ्रमता, जो देशांतरों में जाता है, भ्रमता बहुविधम भाषा वेशाद न ज्ञातम, अगर उसने भाषा वेश अनेक नहीं जाने तो उसका जन्म बेकार है। पाप बुद्धि स्वापितरम उक्तवान मद उक्त प्रकारेण वदत, पाप बुद्धि ने उल्टा से कहा कि आप मेरे द्वारा कहे गए वचनों के अनुसार ही आप कहें। प्रज्ञा उपायम चिंतित अपायम अब चिंतित, यो देशात देशांतर सह विद्याम वित्तम शिल्पम चा प्राप्त, जो देश देशांतर में जाता है वह विद्या वित्त शिल्प सबको प्राप्त करता है। छह अहम मोहर्ख धर्म बुद्धि प्रभावेण धनम अर्जिष्यामि चिंतित्वा पाप बुद्धि देशांतरम प्रस्थिता, मैं मूर्ख धर्म बुद्धि के प्रभाव से धन कमाने के लिए ऐसा विचार करके पाप बुद्धि देशांतर को जाता है। इस तरह से मित्रों हमने पहला प्रश्न देखा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है मित्रों, अद्योलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदान आश्रित प्रश्न निर्माणम करो। जो स्थूल अक्षर हैं, जो देखिए दूसरे कलर से दिए बोल्ड से दिए गए हैं, उनके स्थान पर हमें प्रश्न सूचक शब्दों को लिख करके वाक्य प्रश्न सूचक में बनाना है मित्रों। तो देखते हैं, एनम अपि वंचित्वा सुखी भवामि, एनम के स्थान पर हमें रखना है। सर्वम धन स्वीकृत स्वग्रामम गच्छावः, सर्वम के स्थान पर रखना है। निशीथे अटव्याम गत्वा तत्सर्वं वित्तम आनीतवान, निशीथे के स्थान पर रखना है। तताकर सर्वे ते जना विस्मयोत्फुल्लोचनाः, ये इसके स्थान पर रखना है। अहम एतत् समीकोट्रम वहिना प्रज्वलयाम, वहिना के स्थान पर रखना है। तो हमने क्या रखा है देखते हैं मित्रों। तो हमने देखिए पहले में लिखा है मित्रों कम, कम वंचित्वा सुखी भवाम, ठीक, कम का प्रयोग किया। दूसरे में भी कम का प्रयोग किया। तीसरे में कदा अटव्याम गत्वा तत्सर्वं वित्तम आनीतवान। फिर जो है चौथे में तत् आकर सर्वे तेन जना की दिशा संजाता, की दिशा का प्रयोग किया। अहम एतत् समीकोट्रम केन प्रज्वलयाम, तो केन का प्रयोग किया। और ध्यान रखिएगा लास्ट में मैं क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना मित्रों। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, कौन किससे कहा है, ठीक है। तो कौन किससे कहा, तो देखिए तीसरे में वत्स द्रुतम पद येन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठेत, ठीक है।
पिता ने पाप बुद्धि के प्रति कहा था। फिर खा है प्रातः काले युवामस्माभिः सह तत्र वन प्रदेशम गच्छतम। इसको किसने कहा था? धर्माधिकारी ने पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि से कहा था। फिर गा है त्वया हतम एतद् धनम नान्येन। इस वाक्य को पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा। भो दुरात्मन माम एवं वद। इस वाक्य को धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा था। एतत् सर्वम पाप बुद्धि चेष्टितम। पाप बुद्धि ने पाप बुद्धि पिता जनान से कहा, लोगों से कहा। ठीक है, आगे हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ मित्रों। उदाहरण अनुसार भूतकालिक वाक्यान वर्तमान कालिक वाक्य परिवर्तित। इसमें कहा जा रहा मित्रों, भूतकालिक जो वाक्य हैं इनको वर्तमान कालिक वाक्यों में चेंज करना है। जैसे भवान अपि मया सह प्रभुत्वम धनम प्राप्तवान। ठीक है, अब प्राप्तवान को हमें क्या कर देना है? वर्तमान काल में लेना, प्राप्त नोट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दंडितवंता को हमें चेंज करना है, संपादितवान का करना है, आगतवान का करना है। तो देखिए हमने जो किया उसको देखते हैं मित्रों। यहाँ पहले में हमने कर दिया दंडयंती, दूसरे में संपादयत कर दिया, तीसरे में आगच्छत कर दिया। इस तरह से शेष वाक्य वैसे ही रहेगा। हमने वर्तमान कालिक वाक्य बना दिए मित्रों। आगे देखते हैं चौथे वाक्य में। अब देखिए घा कर अत्रांतरे पाप बुद्ध्या सरस्ताड़यन वदति। वदति आ गया। सर्वे जना धर्म बुद्धिम धर्म प्रशंसयन्ति, इसका आ गया। अब इसमें कहा जा रहा है मित्रों, इस श्लोक का भावार्थ जो है चुन करके कोष्ठक से उचित पदों को भरना है। सूर्य चंद्र, ठीक है, पवना है, अग्नि आकाशम, भूमि जलम, हृदयम यमः दिवसा रात्रि प्रभातम सायं च मनुष्य सर्वविधम व्यवहारम जानन्ति। ठीक है, पवन, हृदय और व्यवहार को हमने पहले में भर दिया। इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे में क्या क्या भरना है ये देखते हैं मित्रों। तो हमने दूसरे में भरा है, दूसरे में भरा है अन्य देशेषु भाषा व्यर्थम, मात्रा द्रव्य स्वयं, फिर जो है कार्य साधन से कौशलानी जानीयताम। इस तरह से भरा मित्रों। ठीक है, इसके बाद छठवां जो प्रश्न है आपका, देखिए छठवें प्रश्न में कहा जा रहा है उदाहरण देख करके अद्योलिखित पदानाम विग्रह मेलनम व कुर्यात। विग्रह करिए अथवा मिलान कीजिए। ठीक है, अर्थोपार्जनम, ठीक है, अर्थस्योपार्जनम, गुरु जन आज्ञा, वन देवता, वित्तस्य भावात, वित्त भावात, इधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो है विग्रह करना अथवा मेलन करना, ये करना है। तो देखिए हमने जो है गुरुजना नाम आज्ञा, वनस्य देवता, वित्ता भावात, बुद्धि प्रभाव बुद्धि प्रभावात, धरणी पीठे धरण्या पीठे, राजकुले राज्ञा कुले, इस तरह से हमने कर दिया मित्रों। अब सातवां और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। सातवें में सही क्रम में लगाना है मित्रों। तो गा घा गंगा दिया है, का खा ऊपर दिया है मित्रों, इसको सही क्रम में करना है। तो आपका सही क्रम इस तरह से होगा मित्रों। कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धि द्वयं मित्रे प्रतिवस्थस्मि। उसके बाद खा होगा ततस्तो गुरुजनानाम अनुमतिं प्राप्य शुभेयः देशांतरं प्रस्थितौ। गा होगा यथा दाभ्याम चिंतितम तथैव भूमि खनित्वा तत्रैव धनम निक्षिप्य स्वगृहं गतवन्तौ। गा होगा द्वाप गत्वा तत् स्थानं यावत् खन्ता तावत् रिक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ। अंगांग भवान यद मदुक्त प्रकारेण वदत् तर्हि तद्धनम मयि स्थिरं तिष्ठति। राजपुरुषा पाप बुद्धम दंडितवन्त। इस तरह से हमने मित्रों सही क्रम कर दिया मित्रों। आशा है पाठ के प्रश्न उत्तर आपकी समझ में आ गए होंगे मित्रों। इसको नोट कर लेंगे, तैयार करेंगे मित्रों। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले पाठ के एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रश्नोत्तर के साथ मित्रों। नमः संस्था मित्रों।